था आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैथ देखेंगे, एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 का ये पहला वीडियो है। इससे पहले 3.2 का सॉल्यूशन आपको दे चुके हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारा वीडियोस को शुरू से एक्सरसाइज 1 से 1.1 से आप लगातार देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे 3.3 का। तो 3.3 का पहला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड या हिंदी में बोले तो प्रतिस्थापन विधि, तो इसके इस विधि से हमको सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में कैसे सोल्व होता है चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x + y = 14, x - y = 4। तो दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, दो समीकरण दिया हुआ है, इसको हमको सोल्व करना है। कैसे? तो प्रतिस्थापन विधि में। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, सबसे पहले तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्लियर है? अब लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। पहले समीकरण 1 में जाएंगे, या इंग्लिश में लिखे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कितना है, तो x + y = 14। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि या तो x या तो y, x या y को एक साइड रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है, बराबर से उधर। तो मान चलिए यहाँ हम x को रहने देते हैं, बाकी को उधर ले जाएंगे। तो ये 14 पहले से, ये प्लस में y है तो इधर आएगा तो माइनस, बस इतना ही सा करना है। और इसको मान लेना है इक्वेशन 3। ठीक है, तो पहला स्टेप में ये करना है, यानी समीकरण 1 को लेकर के इधर x या y को रहने देना है, बाकी सबको बराबर से उधर ले जाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 जो आया ये, इसका वैल्यू को रख देंगे समीकरण 2 में। ठीक है, यानी यहाँ लिख लेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर यानी इंग्लिश में लिखे तो पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 3 को रखने, इक्वेशन 2 में 3 को रखने पर। तो इक्वेशन 1 से ऐसा करेंगे, उसके बाद जो आंसर आया, जो इक्वेशन आया 3 के रूप में, उसको रख देंगे दूसरा नंबर में। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, तो x - y = 4। अब यहाँ पे रख देना है किसका वैल्यू, x का वैल्यू। तो x का कितना वैल्यू है, 14 - y। तो x के जगह लिखेंगे क्या, 14 - y। तो x की जगह लिख दिए 14 - y। उसके बाद बाकी जैसा है वैसे उतार देंगे। तो -y है तो -y = 4। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये देखिए y ऐड होगा, ये 14 तो ऐड नहीं होगा इधर, इसमें ये y होगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन दोनों माइनस है तो माइनस लगेगा, और एक y यहाँ एक y यहाँ, तो ये हो जाएगा कितना, 2y बराबर 4। ये प्लस में है 14, तो इसको इधर कर देते हैं तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 4 घटाएं तो 10, और बड़ा माइनस इसलिए -10, और इधर है -2y। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये 2 × 2 में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10/2 डिवाइड में। अब इसको काटे कितना होगा, 2 × 5 = 10, यानी y = 5 आंसर। तो ये आया y का वैल्यू भी आया। ठीक है, अब हमको x भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो x का भी वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो y का तो वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू कैसे आएगा, तो y का वैल्यू जो आया उसको फिर से रख देंगे अबर इक्वेशन 3 में। ठीक है, पहले 1 में जाना है, 1 से 3 आएगा, 3 को 2 में रख देना है, उसके बाद 2 से जो आएगा वैल्यू उसको रख देना है फिर 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर put the value of y in equation 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या है उसको लिख लेंगे, x = 14 - y है। अब वहाँ पर y का वैल्यू 5 है तो y की जगह लिख देंगे 14 - y की जगह 5। तो 14 में 5 माइनस करें तो कितना, 9 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें मेथड याद रखें, सिंपल रहे या
हार्ड रहे उससे मतलब नहीं है, 2 इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, काम यही करना है जो इसमें किए, है ना। पहला स्टेप क्या करना है, समीकरण 1 को लेकर के एक तरफ x को रहने देना है, बाकी सबको बराबर से उधर ले जाना है, तो उसको समीकरण 3 मान लेंगे। फिर समीकरण 3 को रख देना है समीकरण 2 में, यानी इसमें x का जो वैल्यू आया उसको रख देना है 2 में। तो 2 में रखने पर y का वैल्यू कुछ आएगा, फिर y का वैल्यू जो आया उसको फिर से रख देना है 3 नंबर में, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। अगर हमको यहाँ पर फाइंड बस x या और y करना है, तो x का वैल्यू 9 आ गया और y का वैल्यू 5, तो ये हो गया उसका आंसर। क्लियर है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, एक आध क्वेश्चन, थोड़ा सा इससे हार्ड क्वेश्चन उठाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा में है s माइनस टी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3। उसके बाद दूसरा इक्वेशन है s माइनस 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें डिवाइड में है, तो डिवाइड में देख के बहुत कोई डर जाता है कि डिवाइड है, आप इसको क्या करें, कैसे करें। इससे डरना नहीं, इसको आप चाहे तो सीधा कर सकते हैं। सीधा करने का तरीका आप इससे पहले का वीडियो में बहुत बार बता चुके हैं कि जब भी ये सब फ्रैक्शन में रहेगा, जोड़ या घटाव, तो इसको तिरछा तिरछी गुना करके या एलसीएम निकाल करके जोड़ देना है, तो ये सीधा हो जाएगा। जैसे इसको अगर हम सीधा करते हैं तो क्या होगा, देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये सीधा है। इसको सीधा करने के लिए तिरछा तिरछी गुना होगा, 2 और s गुना हुआ तो 2s प्लस 3 और t तो 3t बाई नीचे हो गया 3 दूनी 6 और इधर है 6। तो अब क्या होगा, 6 डिवाइड में तो उधर जाएगा तो गुना में, यानी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 और 6 गुना हुआ तो 6 6 36, ये बन गया। अब इसको मान लेते हैं 2, आप चाहे तो इसको भी 2 मान सकते हैं, लेकिन डिवाइड देख के आप डरते हैं इसलिए इसको हम सीधा कर दिए। तो आप सीधा करके बनाए, ठीक है। तो सीधा हो गया ये। अब फिर से क्या करना, समीकरण 1 लेना है, समीकरण 1 से या फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3 लिख दिए। अब एक को रहने देना है, तो इसमें तो x y नहीं है, s t है, तो s को रहने देते हैं। तो 3 ये माइनस में t है तो इधर आएगा तो प्लस, तो ये बन गया क्या, समीकरण 3। अब इसको फिर रख देना है किसमें, दूसरा नंबर में। तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 3 को 2 में रखने पर, चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि s का मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। 2, हाँ समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 2 उतार लेते हैं। यहाँ पे ये 2s प्लस 3t बराबर 36। अब हमको s का वैल्यू रखना है, तो s के जगह रख देंगे कितना, इसको s के जगह रख देंगे, बाकी जैसा है वैसे उतार देंगे। देखिए 2 है तो 2 पहले लिखे, फिर s है तो s के जगह कितना 3 प्लस t, तो 3 प्लस t। हमेशा ब्रैकेट लगा कर ही कोई वैल्यू पुट करे, है ना, ताकि गलत ना हो। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। प्लस 3t, इधर तो कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा उतार देना है, उतार दिए। अब देखिए ब्रैकेट मतलब गुना है तो गुना करते 2 तिया 6, फिर ये गुना होगा इससे भी, तो 2 और t गुना हुआ तो 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब देखिए t और t तो ऐड होगा, जोड़ जोड़ प्लस 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 होगा, तो 3 और 2 5t बराबर 36, और ये 6 प्लस में तो इधर कर देते हैं माइनस। तो अंक को एक तरफ कर देंगे ताकि जोड़ने और घटाने में दिक्कत ना हो ना। तो 36 में 6 घटाए तो 30। अब देखिए 5 गुना है तो इधर आएगा तो भाग, तो यहाँ क्या बच गया t सिर्फ, तो इसको भाग देंगे या काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, यानी t का वैल्यू आ गया 6। अब क्या करना है, t का मान को फिर से रख देना है समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, यहाँ पे है s बराबर 3 प्लस t। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस t है, तो t का मान 6 है, तो 6 तो जोड़े तो 9, मतलब s का वैल्यू कितना है 9 और t का वैल्यू कितना है तो 6 आया। ये हो गया आंसर। क्लियर है। तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख ही लेते हैं, एक पॉइंट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे पॉइंट से भी डरते हैं, पॉइंट और डिवाइड देख के पता नहीं क्या होता है, एकदम छोड़ देते हैं कि पॉइंट में है डिवाइड में है तो कैसे करेंगे।
सीधा साधा कोई क्वेश्चन रहता है उसको भर बनाते हैं। तो चलिए पॉइंट में रहे तो क्या करना है, सबको वही करना है जो पहले बताएं, जो मेथड है वही मेथड है, उसी मेथड से काम होगा। सिर्फ पॉइंट रहे या डिवाइड रहे तो उसको थोड़ा सा जोड़ घटा में खाली इसको ध्यान देना है, पॉइंट वाला जोड़ कैसे होता है और डिवाइड वाला फ्रैक्शन वाला जोड़ कैसे होता है ना। तो चलिए इसको पॉइंट में है तो कैसे सॉल्व करें, तो सेम वही काम करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 मान लेंगे। आप चाहे तो इसका पॉइंट को हटा के भी सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट को हटा करके सीधा इसको भी बना सकते हैं सिंपल इक्वेशन, उसके बाद सॉल्व करें, है ना, या बिना पॉइंट को हटाए भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना पॉइंट हटाए हम करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इसमें क्या करना है, x को रहने देना है, तो रहने देते हैं। तो x के साथ अभी 0.2x है तो रहने देते हैं उसको भी, इज इक्वल टू 1.3, ये प्लस में तो इधर आएगा तो 0.3y माइनस में। अब ये देखिए गुना में है 0.2 तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बटा हो जाएगा 0.2। ठीक, तो ये बन गया क्या, समीकरण 3। अब क्या करना है, ये जो x आया या समीकरण 3 आया उसको 2 में रखते हैं। तो लिखेंगे क्या, x का मान या समीकरण 3 को 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखते हैं। समीकरण 2 कितना है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ रखना है x का वैल्यू, तो बाकी को उतार देंगे। 0.4 x है तो x कितना रखना है 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2, फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस बाकी जैसा है वैसा उतार देंगे, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सोल्व करना है तो कैसे सोल्व होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से। पहले तो पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है। तो पॉइंट के बाद अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट रहे, यानी अंकों की संख्या अगर बराबर रहे तो ये पॉइंट कट जाता है, तो पॉइंट हट जाएगा। या इसको ऐसा भी समझे, यहाँ से पॉइंट हटा है तो एक नंबर है पॉइंट के बाद तो नीचे क्या लगेगा 1 0 लगेगा। यहाँ से भी पॉइंट हटा तो 1 है तो ऊपर भी लगेगा क्या 1 0 10, तो ये 10 और 10 कट जाएगा। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, पॉइंट कट गया। उसके बाद क्या करना है, 2 से भी कट रहा है, 2 दूनी 4 काट दिए। अब जो बचा उसको एक बार लिख लेते हैं, 2 बच गया ऊपर और यहाँ पे ये माइनस इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब ये गुना है तो गुना करते हैं, तो 2 और 13 गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, एक अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 और फिर से एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3। इधर उतर गया दोनों। अब देखिए फिर जोड़ते हैं इसको या घटाते हैं, वाई वाला, तो y में माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है मतलब घटाना होगा। तो 0.6 में 0.5 घटाए तो क्या हो जाएगा 0.1 होगा, उसके साथ y। अब देखिए प्लस की माइनस, तो इसमें बड़ा कौन है, तो 0.5 6 है, यहाँ 5 तो 6 बड़ा होगा, तो बड़ा में माइनस है तो माइनस साइन लगेगा। फिर इधर है 2.3 है, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस 2.6। क्लियर है। अब इसको घटाते हैं, इसको घटाना होगा तो 2.3 में हमको घटाना है 2.6, तो उल्टा हो गया, ये बड़ा है तो इसको ऊपर रखना होगा, यानी 2.3 ऐसा माइनस करेंगे। तो 6 में 3 माइनस तो 3 और 2 में 2 तो 0, यानी 0.3 आया। तो यहाँ क्या लिखेंगे 0.3, और चूँकि ये बड़ा है तो इसीलिए बड़ा माइनस है तो माइनस लगेगा। ठीक है, और इधर है बच्चा माइनस 0.1y, फिर से माइनस माइनस कैंसल। अब y बराबर क्या होगा 0.3 और ये 0.1 जो है वो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में 0.1। अब पॉइंट के बाद फिर से देखिए डिजिट की संख्या, डिजिट एक ही सेम है, एक ही अंक है, यहाँ भी एक ही अंक है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 लगा के 1 0, ये पॉइंट हटा तो ऊपर 1 लगा के 1 0, तो ये 10 10 कैंसल, तो क्या बच गया 3/1। 3/1 माने 1 को भाग देंगे 3 से तो y का मान 3। क्लियर है। अब y का वैल्यू 3 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान को
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में फिर y का मान अभी रख देंगे तो अब और क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा ना। तो समीकरण 3 है x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2। तो ये इक्वेशन है, समीकरण 3 है। अब इसमें हमको y का मान रखना है, तो y का मान कितना है 3, तो 3 रखेंगे तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3, यहाँ y है तो y की जगह 3 रखेंगे बटा 0.2। ठीक है, अब क्या होगा, सॉल्व करने होगा इसको। तो 1.3 पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करें तो 3 तिया 9, एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 0.9 बटा नीचे है 0.2। अब 1.3 में 0.9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटा के देखते हैं इधर। 1.3 में 0.9 घटाएंगे तो 13 में 9 घटेगा, कितना होगा 9 4 13, और इधर बचिए 0, यानी हो गए 0.4। और छोटा में माइनस है, बड़ा में प्लस है, इसलिए बड़ा में प्लस ही रहेगा बटा 0.2। अब देखिए पॉइंट पॉइंट फिर से कटिए, उसके बाद 2 दूनी 4, तो आगे कितना 2। तो x का वैल्यू कितना आया 2 और y का वैल्यू कितना आया था 3। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। तो आप पॉइंट में हो चाहे डिवाइड में हो, कुछ भी रहे, मेथड वही है, वही काम करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक रूट में क्वेश्चन है, रूट को देख करके तो और ज़्यादा डर जाते हैं, तो रूट वाला भी एक बना देते हैं। तो ये रूट में क्वेश्चन है, तो इसको भी क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, तो फिर से वही काम करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। क्या करना है, x को रहने देना है, बाकी सबको उधर। तो अब x के साथ √2x इसको रहने देते हैं, प्लस में इधर, तो ये आ गया इधर माइनस में। अब ये √2 इंटू है तो इधर आएगा तो माइनस √3/√2, मतलब डिवाइड में हो जाएगा, और y। तो ये क्या बन गया, समीकरण 3। अब इसका वैल्यू को रख देंगे समीकरण 2 पर, तो लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कितना है, √3x प्लस √8y इज इक्वल टू 0। इसमें रखना है x का वैल्यू को, तो x यहाँ है तो यहाँ रखते हैं, तो इससे पहले है √3, तो √3 रह गया, इंटू माइनस √3/√2 और y है साथ में, प्लस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो कट नहीं रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होता है, क्या होगा, दोनों में रूट है, दोनों का नंबर भी सेम है। तो ऐसा जब भी होता है कि सेम नंबर में रूट लगा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो रूट हट जाता है, यानी कि सिर्फ 3 बचेगा। और चूंकि माइनस में इसलिए -3y, और नीचे है √2 प्लस √8y बटा नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं बराबर 0। 1 क्यों लगाए, क्योंकि ये भिन्न में है, तो भिन्न जोड़ करना होगा यहाँ पे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके या कॉमन एलसीएम निकाल करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 3y प्लस बीच में प्लस √3 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, √16y। नीचे नीचे गुना होता है तो √2 एका √2 बराबर 0। अब क्या होगा, देखिए -3y प्लस 16 का रूट तोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16 होता है, तो 4y होगा। और ये डिवाइड में है तो इधर आएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 0 हो गया। अब बच गया इधर कितना, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4y में 3y घटाएंगे तो सिर्फ y बचेगा बराबर, इधर हो गया 0, यानी y का मान कितना आ गया 0। अब फिर क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखते हैं y का मान को। तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर है √3/√2y। तो y का मान हमको रखना है यहाँ, तो y का मान अगर रखेंगे तो √3/√2
और y का मान हमको कितना 0 रखना है। तो 0 से इसको मल्टीप्लाई कर होगा, मतलब तो मल्टीप्लाई होगा तो 0, यानी इसमें क्या आया, x का भी मान 0 और y का भी मान 0 आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि हम देख रहे थे, जिसमें जितना भी क्वेश्चन था लगभग सबको सॉल्व कर दिए हैं। एक आध क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आप अपने से कीजिएगा, जो सिंपल क्वेश्चन है उसको छोड़ दिया। और एक डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला को भी फ्रैक्शन में उसको भी आप सिंपल पहले सीधा कर लेंगे, उसके बाद उसको सोल्व कर सकते हैं। एक फ्रैक्शन का भी बता दिए हैं क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 समीकरण दिया हुआ है, इसको सोल्व करके वैसे ही सोल्व करके एक्स वाई निकाल लेना है। उसके बाद बोला है एम का मान निकालें, यानी एक्स का और वाई का जो वैल्यू आएगा उसको ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें रख करके हमको एम का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको तो वही मेथड प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई यहाँ से निकाल लेंगे। तो कैसे करते हैं, तो इसको इक्वेशन 1 इसको 2 मानते हैं, है ना। और क्या करें, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है 2x + 3y = 11। इधर x को रहने देना है तो रहने देते हैं, = 11, प्लस में है तो इधर -3y, और ये 2 × है तो इधर आएगा डिवाइड में। तो ये हो गया क्या, समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना है समीकरण 2, 2x - 4y = -24 है। तो x का मान रखना है तो रखते हैं 2 × x की जगह 11 - 3y / 2 -4y = -24। ये 2 और 2 कैंसिल, तो बच गया क्या ऊपर में 11 - 3y, फिर -4y इधर है = -24। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ेंगे 3 और 4y, तो 3 और 4 -7y होगा बराबर -24। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस, फिर से यहाँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन लगेगा माइनस, जोड़ेंगे तो कितना 5 2 3 35, और ये 7 गुना है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल और 7 बचे 35। तो y का मान आ गया 5। क्लियर है। अब y का मान किस में रखेंगे, 3 में। तो y का मान 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आया था x = 11 - 3y / 2। तो 11 - 3, y का मान 5, तो 5 रखेंगे / 2। सॉल्व करते हैं इसको, तो 11 - 5 दिया 15/2, कितना हो जाएगा, तो 15 में 11, तो 4 बचेगा /2, बड़ा माइनस इसलिए -4, काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी x का वैल्यू आ गया -2। तो x और y दोनों का वैल्यू आ गया हमको। अब इसका उपयोग करते हुए, इसको यूज करते हुए हमको m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो m का वैल्यू निकालने के लिए कितना इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो y बराबर दिया हुआ है mx + 3। अब x और y की जगह में x का y का वैल्यू जो आया उसको रख देंगे। ठीक है, इसमें y बराबर mx + 3 में, तो y का वैल्यू कितना आया था 5, तो y की जगह 5 लिखेंगे बराबर m x का वैल्यू कितना है -2, तो -2 लिखेंगे +3। ठीक है, अब देखिए 5 ये प्लस में है तो इधर कर देते हैं नंबर एक साइड, ताकि जोड़ने में ठीक लगे। 5 में 3 माइनस आ जाएगा, इधर 2 और m मल्टीप्लाई हुआ तो -2m, इसको गुना कर घटावे तो कितना 2 बचेगा, और ये 2 गुना है तो इधर आएगा तो भाग में बच गया m, कटेगा तो क्या बच गया m बराबर 1, और माइनस में है तो -1 आंसर। तो m का हमको वैल्यू निकालना था जो कि -1 आया। क्लियर है। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।